नमस्कार। मैं आपका हिंदी की कक्षा में बच्चों हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आज हमारा पाठ है पाठ 2 जिसका नाम है बहादुर गोपाल। और इसका परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में एक छोटे बच्चे की बहादुरी और सूझबूझ का वर्णन है। वह बच्चा अपनी सूझबूझ और बहादुरी से घर में चोरी होने से रोकता है और चोरों को भी पकड़वाता है। मतलब बच्चों इसमें एक बहादुर बच्चे की कहानी है जो चोरों को पकड़वाता है और अपने घर में चोरी होने से भी अपनी बहादुरी से चोरी को बचा लेता है। ठीक है, आइए कैसे करता है शुरू करते हैं। रामनगर एक छोटा सा पहाड़ी शहर है। शहर के एक छोर पर बड़ी सी झील है तो दूसरे छोर पर सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए आवास बनवाए हैं। रजत वहीं अपने माता पिता के साथ रहता है। रजत के पिता सरकारी डॉक्टर हैं। वे रामनगर के जाने माने डॉक्टर हैं। उनका पूरा नाम आसपास के लोग भी नहीं जान आसपास के लोग भी नहीं जानते। वे बस उन्हें डॉक्टर वर्मा के नाम से ही जानते हैं। उनके घर पर रोगियों, रिश्तेदारों और मित्रों का आना जाना लगा रहता है। मतलब बच्चों जो रामनगर है एक छोटा सा पहाड़ी शहर है और एक छोर पर क्या है बड़ी सी झील है, दूसरे छोर पर सरकार द्वारा बनाए गए सरकारी आवास हैं जो उनके कर्मचारियों के लिए बनवाए गए हैं। रजत वहीं अपने माता पिता के साथ रहता है। जो रजत के पिताजी हैं वो क्या है बच्चों, सरकारी डॉक्टर हैं। सभी लोग वहां उनको बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन कोई उन्हें पूरे नाम से नहीं जानता। डॉक्टर वर्मा कहकर ही वो सब उन्हें जानते हैं। ठीक है बच्चों, उनके घर में रोगियों का, रिश्तेदारों का आना जाना लगा ही रहता है। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में रजत की बुआ का बेटा गोपाल उनके घर रहने आया। अब क्या था, रजत और गोपाल दोनों मिलकर खेलते, साइकिल चलाते, इधर उधर हंसते, खिलखिलाते। मतलब बच्चों जब एक बार गर्मियों की छुट्टियों में कौन आया, रजत के बुआ का बेटा गोपाल आया। और अब रजत और गोपाल दोनों एक साथ मिलकर खेलते, साइकिल चलाते, यहाँ हंसते उधर हंसते और बहुत खिलखिलाते रहते। आगे देखते हैं फिर। इस बीच में वे थोड़े लापरवाह भी हो गए थे। ऐसे में रजत की माँ उन्हें समझाते हुए कहती, तुम्हें घर का ध्यान रखना चाहिए। कहीं आते जाते समय दरवाजा खुला मत छोड़ा करो। ठीक समय पर लाइट बंद करके सो जाया करो। लेकिन दोनों उनकी बात एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते थे। मतलब बच्चों इस बीच में वे थोड़े क्या हो गए थे, लापरवाह हो गए थे दोनों मस्ती करने के चक्कर में। ऐसे में रजत की माँ उन्हें समझाती, उन्हें कहती कि तुम्हें घर का ध्यान रखना चाहिए। आते जाते समय जो दरवाजा है वो खुला मत छोड़ा करो। ठीक समय पर लाइट बंद कर दो। लेकिन उनके कान पर जो भी नहीं रेंगती थी वो एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से वह निकाल देते थे। देखिए किस प्रकार इस चित्र में जो रजत की माँ है वह रजत और किसको, गोपाल को समझा रही हैं। एक दिन डॉक्टर वर्मा के कार्यालय में दावत थी। रजत अपने माता पिता के साथ दावत में गया था। थोड़ी तबीयत ठीक न होने के कारण गोपाल घर पर ही रह गया था। उसने कुछ देर टीवी देखा और फिर सो गया। रात के 11 बजे थे। घर वाले अभी तक नहीं लौटे थे। मतलब बच्चों रात के क्या बजे थे, जब एक दिन देखो बच्चों, एक दिन डॉक्टर वर्मा के जो कार्यालय में दावत थी और अपने माता पिता के साथ रजत भी उस दावत में गया था। गोपाल नहीं गया था क्योंकि गोपाल की तबीयत कुछ कम ठीक थी। 11 बजे तक उसने टीवी देखा। फिर क्या किया बच्चों, वह सो गया। अब 11 बज चुके थे लेकिन अभी तक घर वाले लौटकर वापस पार्टी से, दावत से नहीं आए थे। अचानक खटर पटर की आवाज से गोपाल की नींद खुल गई। उसे लगा कि साथ वाले कमरे में कोई है। कौन हो सकता है? रजत होता तो मुझे जरूर जगाता। कहीं चोर तो नहीं, गोपाल ने सोचा। पहले तो उसके मन में आया कि शोर मचाना चाहिए, पर इससे क्या होगा, वह अकेला है। चोर सबसे पहले उसे मारेंगे फिर चोरी करेंगे। अधिक सोच विचार के लिए समय नहीं था। यह करे भी तो क्या करे, वह करे भी तो क्या करे। उसी समय उसे एक तरकीब सूझी। वह दबे कदमों से घर के दरवाजे की ओर बढ़ा। वह सांस भी इतने धीरे धीरे ले रहा था कि जरा सी भी आवाज नहीं हुई। दरवाजे के पास पहुंचकर वह फुर्ती से बाहर निकला और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। मतलब बच्चों
जैसे ही वो रजत सो रहा था तो अचानक से खटर-पटर की आवाज़ हुई। और गोपाल की जो सॉरी जैसे ही गोपाल सो रहा था तो अचानक खटर-पटर की आवाज़ हुई और गोपाल की नींद जो है खुल गई। उसे लगा कि साथ वाले कमरे में कोई है। उसे लगा कि रजत आ गया, लेकिन उसने सोचा अगर रजत आया होता तो उसे अवश्य ही जगाता। वह रजत नहीं हो सकता है। अब उसे लगा कहीं चोर तो नहीं? उसने सोचा कहीं वह चोर तो नहीं? क्या करना चाहिए? शोर मचाना चाहिए। फिर उसने सोचा कि अगर शोर मचाएगा वो तो पहले चोर उसको पकड़ कर पीटेंगे, फिर उसके बाद उसके घर में चोरी कर लेंगे। फिर उन्होंने सूझबूझ से रजत ने गोपाल ने काम लिया और गोपाल दबे पाँव से कमरे से बाहर गया। वो इतने दबे पाँव बाहर गया और साँस भी वो इतने धीरे-धीरे ले रहा था किसी को पता भी ना चला। वो चुपके-चुपके जा करके जैसे ही चोर अंदर थे उसने क्या किया, गोपाल ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर चोर चौकन्ने हो गए और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन सब व्यर्थ। गोपाल अपना काम कर चुका था। चोर ज़ोर-ज़ोर से घर के दरवाजे को बड़बड़ा रहे थे। अब गोपाल ने ज़ोर-ज़ोर से चोर-चोर कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर आस-पड़ोस के लोग दौड़कर आए। उसने लोगों को सारी घटना बता दी। मतलब बच्चों, दरवाजे की आवाज़ सुनकर जब गोपाल ने दरवाज़ा बंद किया तो आवाज़ सुनकर जो चोर थे वह चौकन्ने हो गए। उन्होंने क्या किया, वो चोर दरवाजे की ओर दौड़े हुए और भड़बड़ाने लगे, लेकिन तब तक गोपाल ने अपना काम कर दिया था। चोर भड़-भड़ करके दरवाज़ा पीटने लग गए, लेकिन अब गोपाल ने भी ज़ोर-ज़ोर से चोर-चोर कह के शोर मचाना शुरू कर दिया और आस-पास के सभी लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। आस-पास के सभी लोग आवाज़ सुन कर के पड़ोस के लोग दौड़कर गोपाल की तरफ आए। देखिए बच्चों, किस प्रकार गोपाल ने जो है इन चोरों को दरवाज़ों के अंदर बंद कर दिया है बच्चों। उसने लोगों को सारी घटना बता दी। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर चोरों को पकड़ लिया। तब तक वर्मा जी भी लौट आए थे। गोपाल की सूझबूझ, निडरता और बहादुरी की बातें सुनकर सब चकित थे। वे गोपाल की प्रशंसा कर रहे थे और गोपाल गर्व से मुस्कुरा रहा था। तो बच्चों, सारी घटना जब उसने जब लोगों को सारी घटना बताई, थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। उन्होंने दरवाजा खोलकर चोरों को पकड़ लिया। तब तक वर्मा जी भी लौट चुके थे। गोपाल की सूझबूझ, निडरता और बहादुरी की बातें सुनकर सब चकित रह गए थे। गौर गोपाल के सारे जो लोग मिलकर के बच्चों प्रशंसा कर रहे थे और गोपाल गर्व से मुस्कुरा रहा था। तो इस पाठ में बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा हमें अपनी परिवार और घर की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। दूसरा, विपत्ति के समय हमें धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जब भी कोई मुसीबत पड़ती है तो हमें हड़बड़ाना, घबरा कर, डर कर, रो कर नहीं बैठना चाहिए। हमें सूझबूझ के साथ, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आपका ध्यान रखिए। धन्यवाद।